Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, and today in today's class what we are going to do, we are going to do the activity for the chapter number 13 and the name of the chapter is air and water. So students, as you all know that कि जो हमारा chapter है air and water उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है. हमने air के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, हमने water के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि कैसे वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना ही एयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हम एयर को देख नहीं सकते बट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो अब इन दोनों ही चीजों पे हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे. सो कैन वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी? सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी विद द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या करना है. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स दैट शोन हाउ वी यूज वाटर. फिल इन द क्रॉसवर्ड यूजिंग दीज पिक्चर्स. सो सबसे पहले एक्टिविटी यानी कि हमें समझ में आ गई है विच इज रिलेटेड टू दी वाटर. वाटर से रिलेटेड है. क्या करना है आपको? गिवन बिलो आर द पिक्चर्स दैट शो हाउ वी यूज वाटर. हम वाटर को कितनी वेज में यूज कर सकते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट नाउ हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वाटर को कितने वेज में यूज कर सकते हैं. तो वो वेज को हमें आधी आधी स्पेलिंग्स दी होंगी, यानी कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे, कुछ अल्फाबेट्स नहीं लिखे होंगे. वी हैव टू कंप्लीट दो स्पेलिंग्स. क्लियर टू यू? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉसवर्ड पजल. सो हमें यहाँ पे कुछ फोटोज दी हैं, वो हम देखेंगे और उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि हम सही गैस कर पा रहे हैं कि नहीं. सो सबसे पहले ये आपको फोटो किस चीज की दिख रही है? एक टैप जो है ऑन है, उसमें से पानी गिर रहा है एंड जो भी जिसके भी हैंड्स है वो क्या हो रहे हैं? Yes, वो वॉश हो रहे हैं. सो वी कैन राइट हेयर वॉश, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं WSH. अगर मैं यहाँ पे A लिख दूं तो वॉश की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी विच इज WASH वॉश. ठीक है, तो ये हमने बहुत इजीली कर लिया. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? अब आप कहोगे मैम दिस इज अ बोट. नो डार्लिंग, दिस इज नॉट अ बोट. यह बोट नहीं है, इसे हम कहते हैं सेल. ओके, सो S और L दिया हुआ है तो हम इसको SAIL कर देंगे. ओके, नेक्स्ट है दिस गर्ल. व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग? शी इज वॉशिंग समथिंग एंड व्हाट एल्स शी इज डूइंग, कि कुछ वो वॉश तो कर ही रही है बट और क्या कर रही है? क्लीन कर रही है. जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उन्हें वो क्लीन कर रही है. शी इज क्लीनिंग. सो यहाँ पे क्लीन स्पेलिंग के लिए CLEAN. 4 अल्फाबेट्स गिवन है. मैं जैसे यहाँ पे E ऐड करूंगी तो क्लीन की स्पेलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है ना? बहुत सिंपल. अब इसी तरीके से ये नीचे वाली पिक्चर, इसमें वो बच्चा क्या कर रहा है? He was taking a bath. वो क्या कर रहा है? वो नहा रहा है. He was taking a bath. तो अब बात वो कर रहा है, तो बात करते टाइम हम इसमें अल्फाबेट्स कितने गिवन है? BAE. अगर मैं यहाँ पे TH कर दूं तो बात की जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट, व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग. ये गर्ल क्या कर रही है? शी इज कुकिंग समथिंग. वो कुछ कुक कर रही है और कुक की स्पेलिंग में C और K जो है वो गिवन है. हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगर डबल O यानी OO मैंने ऐड कर दिया तो ये कुक की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर्स. व्हाट दिस बॉय इज डूइंग. उसकी मम्मा जो है उसको हेल्प कर रही है. इन विच थिंग? यस, ही इज ट्राइंग टू स्विम. वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है. स्विमिंग यू नो, तैरने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे स्विमिंग की स्पेलिंग में S है, I है, M है, क्या नहीं है? W नहीं है. अगर मैं W ऐड कर दूं तो स्विम की स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर? नाउ लास्ट, what this boy is doing? The boy is drinking the water. As you can see that कि boy क्या कर रहा है? boy जो है वो water को drink कर रहा है. और drink की spelling में D is given, I given, K is given. What we are going to add? DRINK. drink. तो drink की spelling जो है complete हो जाएगी. ओके, इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स को कवर कर लिया, देख लिया उसमें क्या हो रहा है और उसके बाद उसकी स्पेलिंग्स कंप्लीट कर ली. लाइक वॉश, सेल, बाथ, क्लीन, कुक, स्विम एंड ड्रिंक. क्लियर टू यू? सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज एक्टिविटी फॉर यू, जिसमें हमने क्या देखे हैं? ये सारे हैं यूजेस ऑफ water. Clear? Uses of water. Now next activity is very interesting activity.
वो एक्टिविटी क्या है? लुक एट द टेबल बिलो। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने वाली हूँ, उसमें लिखा है इट हैज द नेम्स ऑफ द थिंग्स रिटन, उसमें कुछ चीजों के नाम लिखा है। ओके, विच वंस विल मूव व्हेन यू ब्लो एयर? कौन सी चीज मूव करेगी जब आप एयर ब्लो करोगे? ठीक है, सो आपको हर एक चीज, जो जो चीजें मैं बोलूंगी उसमें से जितनी चीज आप कलेक्ट कर सकते हो आपको कलेक्ट करके रख लेनी। अभी वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ। तो जैसे जैसे मैं चीजें बोलूंगी और जो जो चीज आपके घर में अवेलेबल है वो आप सामने रखते जाओ, बिल्कुल सामने टेबल पर, और फिर वो क्या करना है हमें वो मैं आपको बताऊंगी। सो यूज टिक, हमें राइट टिक करना है एंड क्रॉस टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि करना कैसे है इसमें। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चीजें जो आपको कलेक्ट करनी है, आपको एक फ्रूट का सीड कलेक्ट करना है। कोई भी फ्रूट आप खाते हो ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ सीड। ओके, ये मिल जाए तो फाइन, अगर नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज सीड्स में बहुत सारे साइजेस होते हैं। कुछ तो इतने छोटे से सीड्स होते हैं तो कुछ बहुत बड़े सीड्स होते हैं। अगर हम छोटे से सीड्स की बात करें तो उनको ब्लो करेंगे तो ऑफकोर्स वो उड़ेंगे, जो भी हम करके देखेंगे बाकी चीजों के साथ। बट बड़े बड़े सीड्स ऐसे हो सकते हैं कि वो ना ही ब्लो हो, मतलब जैसे मैंगो का सीड इतना बड़ा होता है, ठीक है, वो हम रखेंगे उसमें फूंक मारेंगे, ब्लो करेंगे तो हो सकता है कि वो ना उड़े, वो नहीं मूव करे, तो ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए सीड्स में होते हैं बहुत वेरिएशन। तो अगर साइज स्मॉल है तो थिंग्स यू कुड मूव, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। अगर साइज स्मॉल है तो वो मूव करेगा, और ये यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। वहीं पे साइज बड़ा है तो क्या हो जाएगा, साइज बड़ा है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और थिंग्स यू कुड नॉट मूव, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। क्लियर? ऐसे एक फ्रूट सीड का मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया बिकॉज इसमें ही साइजेस होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्बल। तो मार्बल होता है आपको स्टोन जैसा होता है, स्टोन जैसा भारी होता है। ठीक है, स्टोन यू नो पत्थर जो होता है वैसे ही मार्बल होता है। ठीक है, अगर मार्बल आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, तो मार्बल आपको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज पेपर पीस, एक कागज का पीस आपको चाहिए। मैचस्टिक, मैचस्टिक यानी माचिस की जो तीली होती है। ओके, मैचस्टिक, मम्मा से बोला एक मैचस्टिक दे दो, ये आपको कलेक्ट करना है। आप कलेक्ट करते जाइए थिंग्स, क्योंकि आई एम जस्ट मूविंग अहेड, तो आप मुझे आपके पास सारी चीजें चाहिए सो दैट वी कैन डू। मैं कोई ऐसा नहीं कह रही जो चीजें आपको घर पे अवेलेबल नहीं होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है वो चीज, जैसे मार्बल आपको नहीं मिले कोई इशू नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, और वैसे भी आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द कॉमन थिंग्स जो इजीली घर में अवेलेबल होंगी, जो रेयरली होंगे उन पे डिस्कस कर लेंगे, उन्हें यहाँ उन पे एक्टिविटी नहीं करके उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज क्रेयॉन। क्रेयॉन आपको पता ही होगा, क्रेयॉन कलर्स जो आप यूज करते हो वो तो आपके पास अवेलेबल होंगे। आई नो यू ऑल लव ड्राइंग, कलरिंग आपको बहुत पसंद है, तो क्रेयॉन्स आपको चाहिए एक क्रेयॉन बस। ओके, कोई भी आपका फेवरेट कलर का रखना। देन शार्पनर्स, ऑफ कोर्स आपके पास शार्पनर होगा, पेंसिल होगी। कॉटन, कॉटन यानी होती है रुई, वो भी आपके पास मिल जाएगी। प्लास्टिक के स्पून अगर आपको मिल जाए तो। चॉक पाउडर, अगर चॉक है तो उसका पाउडर बनाना है आपको। लीफ चाहिए। टेनिस बॉल, टेनिस बॉल एक थोड़ी सी हैवी बॉल होती है, वो अगर मिल जाए तो। और इरेजर यानी आप जैसे रब करते हो दैट इरेजर। ओके, सो ये सारी चीजें आपको चाहिए, यानी कि 13 मटेरियल मैंने आपको बताया, उसमें से फ्रूट सीड हम हटा रहे हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे साइजेस होते हैं। तो 12 चीजें में से आप जितनी भी कॉमन चीजें कलेक्ट कर सकते हो आप अपने पास टेबल पे रख लो। उसके बाद हम एक एक चीज को देखेंगे कि वो मूव हो रही है कि नहीं, उसके बाद ही हम यहाँ टेबल पे टिक मार्क करेंगे। क्लियर टू यू? चलो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने भी अपने पास जो मटेरियल मैंने बोला था वो आपने रख लिया होगा। अब हम एक एक करके हर एक चीज को यहाँ रखेंगे शीट पे, फिर उस पे एयर ब्लो करेंगे, फिर देखेंगे कि वो मूव हो रही है कि नहीं। उतना ही मटेरियल रखना है आपको जितना इजीली अरेंज हो जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको कहीं से अरेंज करना है, जितना अरेंज हो जाए। हमने 13 चीजें देखी हैं, 13 में से 8, 9, 10 जितनी भी अरेंज हो जाए आप उस पर ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। सबसे पहले हम पीस ऑफ पेपर ले रहे हैं, पीस ऑफ पेपर को हम यहाँ तक पीस ऑफ पेपर को इस पे रखेंगे। अब आपको उस पे एयर ब्लो करनी है, तो आपने भी पीस ऑफ पेपर तो बहुत ही इजीली मिल जाता है आपको अपने घर में, तो उसको रखिए, उस पे एयर ब्लो करके देखोगे आप तो वो मूव होगा। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि पीस ऑफ पेपर पे जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो मूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है आपके शार्पनर। शार्पनर भी बहुत इजीली हो जाता है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप अपने पेंसिल शार्प करते हो तो शार्पनर आपके पास 101% होगा। तो मैं वही चीज़ों पे बता रही हूँ जो चीज़ आपके पास होगी अवेलेबल बहुत ही इजीली। तो शार्पनर पे अगर हम करें, व्हेन यू ब्लो एयर ऑन द शार्पनर
तो इट विल नॉट मूव, वो अपनी जगह से नहीं मूव करेगा अगर आप एयर उस पर ब्लो करोगे तो, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि शार्पनर मूव नहीं करता है, एंड सो ऑन, हम ऐसे ही मूव करते जाएंगे। जैसे क्रेयॉन, क्रेयॉन में आप कोई भी कलर रख सकते हो, ठीक है। तो क्रेयॉन हमने यूज करा, आप क्रेयॉन में देख लेते हैं, फर्स्ट इट विल स्टॉप मूविंग। हाँ, अब हम ब्लो करते हैं तो ये भी मूव हो रहा है, बहुत फास्ट मूव हो रहा है, यानी कि क्रेयॉन भी मूव होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर इरेजर। इरेजर भी आपको बहुत ही आसानी से आपके पास मिल जाएगी, तो हम इरेजर पे करके देख लेते हैं। तो आप इरेजर पे कितनी भी जोर से एयर ब्लो करोगे इट विल नॉट मूव। ओके, नेक्स्ट इज मैच स्टिक। अगर आप मैच स्टिक को रखोगे और मैच स्टिक पे एयर ब्लो करोगे तो 101% इट विल मूव और बहुत अच्छे से मूव करेगी। ओके, नेक्स्ट इज आपको पेंसिल रखनी है। आई एम टेकिंग अ पेन, सेम होता है तो यू कैन टेक पेंसिल्स ऑल्सो, ठीक है। तो पेंसिल्स आप रखोगे और पेंसिल रखने के बाद उस पर एयर ब्लो करोगे तो वो मूव करेगी, ठीक है, वो पेंसिल्स भी मूव करेंगे। नाउ लीफ रखोगे, लीफ पे एयर ब्लो करोगे तो ऑफ कोर्स लीफ मूव करेगी, ठीक है। ये प्लास्टिक की स्पून आई एम टेकिंग, अगर ये नहीं मिल पा रहा है आपको कोई इशू नहीं है, हम प्लास्टिक की स्पून पे भी देख लेते हैं। प्लास्टिक की स्पून का अगर आप एयर ब्लो करोगे तो प्लास्टिक की स्पून भी मूव करेगी। एंड देन कॉटन सबसे लाइट वेटेड होती है, वो 101% आप एयर ब्लो करोगे तो वो मूव करेगी। ओके, सो हमने सारे मटेरियल्स देखे जो इजीली आपको अवेलेबल होंगे घर में, उन सब पे हमने करके देखा कि कौन सी चीज मूव हो रही है और कौन सी चीज नहीं मूव हो रही है। तो अब हम अपने टेबल पे टिक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमने थिंग्स कलेक्ट करी थी उनमें देख लेते हैं हम एक बार कि क्या क्या चीज़ें मूव हुई थी और क्या क्या नहीं, और टेबल पे भी उसको अपडेट कर देते हैं। तो फ्रूट सीड में हमने पहले ही बात कर ली थी कि फ्रूट सीड्स के साइज डिफरेंस होते हैं, तो इसमें हम नहीं देखेंगे, और जिस तरह से राइट और रॉन्ग लगाने हैं आपके पास जो सीड हो आप उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। मार्बल पर मैंने नहीं दिखाया बिकॉज मार्बल आप सबको इजिली अवेलेबल नहीं होगा, आई नो दैट, तो मैंने मार्बल पे एक्सपेरिमेंट आपको नहीं शो किया है। बट मार्बल इज वेरी हैवी थिंग, क्योंकि आप जानते हो पत्थर जैसा होता है। ऑब्वियसली जब शार्पनर और इरेजर मूव नहीं हो रहे हमारी एयर से तो कैसे मार्बल होगा। तो मार्बल एक वैसी चीज है जो मूव नहीं हो सकती, थिंग्स यू कुड नॉट मूव, तो मार्बल मूव नहीं होगी, ठीक है। पेपर पीस तो हमने देखा ही है, पेपर पीस मूव हुआ था ना, सो वी आर गोइंग टू टिक इट कि हाँ पेपर पीस तो मूव हुआ था। मैच स्टिक आपने देखी थी, मूव हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल, मैच स्टिक भी एयर ब्लो करने से मूव हुई थी, बिल्कुल हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्रेयॉन कैसा था? क्रेयॉन हमने जब एयर ब्लो करी तो मूव हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल मूव हुआ था। शार्पनर मूव हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था मूव, ओके। पेंसिल देखी थी, पेंसिल मूव हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल मूव हो गई थी। कॉटन मूव हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल मूव हुआ था। प्लास्टिक स्पून देखी थी हमने, प्लास्टिक स्पून मूव हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल मूव हुई थी। नेक्स्ट, चॉक पाउडर हमने नहीं देखा स्टूडेंट्स। चॉक पाउडर, क्योंकि आपके सबके घर में चॉक हो या ना हो, फिर आपको उसको पाउडर बनाना पड़ेगा, बट आपके पास टेल्कम पाउडर होगा, राइट? तो आप टेल्कम पाउडर को भी फूकोगे तो वो मूव हो जाता है, राइट? तो पाउडर वाली चीजें तो वैसे ही बहुत हल्की होती है, वो पक्का मूव होंगे, ओके। तो हमने कॉमन चीजों को देखा है, चॉक पाउडर भी बहुत लाइट वेटेड होता है, वो भी मूव होगा। लीफ हमने देखी थी, लीफ मूव हुई थी, राइट? टेनिस बॉल थी, टेनिस बॉल जो होती है वो भी एक डिफरेंट टाइप की बॉल होती है, शायद आप छोटे बच्चों को खेलने को नहीं देते हैं, दैट्स व्हाई मैंने वो यहाँ पे नहीं किया उस पे एक्सपेरिमेंट। बट टेनिस बॉल भी एक हैवी होती है वो उसका जो सरफेस होता है वो उसके कारण वो मूव कर सकती है, और समटाइम्स वो हैवी हो तो मूव ना भी करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो मूव क्यों करेगी, क्योंकि आप उसका सरफेस कैसा होता है? सर्कल होता है, तो आप हवा दोगे जोर से तो वो मूव कर भी सकती है, ठीक है। देन इरेजर तो हमने देख ली, इरेजर मूव हुई थी क्या? बिल्कुल नहीं मूव हुई थी, इरेजर मूव नहीं हुई थी, ओके। सो ये कुछ चीजें हैं जो मूव हो सकती हैं, कुछ चीजें मूव नहीं हो सकती हैं, कुछ डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने जिस चीजों को इजीली हम देख सकते थे और हमें दिखा कि मूव कौन सी हो रही थी और कौन सी नहीं, उस पर हमने टिक मार्क कर लिया है। क्लियर टू यू? ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज लाइफ स्किल, जो हमारे पूरे चैप्टर की लाइफ स्किल होती है, विच इज वी शुड ट्राई टू कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, वाटर ग्रुप एंड एयर ग्रुप, एंड डिस्कस हाउ
कैन वी कीप देम क्लीन? सो अगर आप वाटर ग्रुप में हो तो आप कैसे क्लीन कर सकते हो? अगर आप वाटर ग्रुप में हो तो आप अपने वाटर को कैसे क्लीन करके रख सकते हो? आप क्लीन रख सकते हो बाय डू नॉट पोल्यूट इट। कोई भी गार्बेज, कोई भी कचरा पानी में ना फेंको, तो आप उसको क्लीन रख सकते हो। कहीं पे भी कोई भी गंदा पानी कलेक्ट ना करो, अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की चीजों को क्लीन रख के आप वाटर को क्लीन रख सकते हो। नेक्स्ट इज एयर। एयर को आप कैसे क्लीन रख सकते हो? एयर को आप क्लीन रख सकते हो कम व्हीकल्स का यूज करके। मतलब घर में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, लाइक बसेस यूज करते हो, मेट्रोज यूज करते हो, तो उसमें कम गाड़ियां रोड पे निकलेंगी, कम व्हीकल्स निकलेंगी, तो कम पॉल्यूशन होगा। कम पॉल्यूशन होगा तो एयर उतनी ही ज्यादा क्लीन रहेगी। और नेक्स्ट थिंग कि हम जो क्रैकर्स जलाते हैं वो थोड़े लिमिटेड अमाउंट में जलाएंगे तो भी एयर जो है वो क्लीन रहेगी। तो आप एयर ग्रुप वालों को किस तरह से क्लीन रखना है और वाटर ग्रुप वालों को किस तरह से वाटर को क्लीन रखना है, ये आपको ध्यान रखना है और उसी तरीके से वो वेज आपको बताने हैं। ओके, सो इस तरीके से हम वाटर और एयर को क्लीन रख सकते हैं। ओके, so with this today's class is over. In today's class we have completed the chapter also. पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमने 4 क्लासेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। पहली क्लास में हमने एयर के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हमने वाटर के बारे में पढ़ा, फिर थर्ड क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करी और इन द लास्ट क्लास हमने एक्टिविटीज करी। एक्टिविटीज में हमने पहले क्रॉसवर्ड पजल किया, जहाँ पे हमने यूजेस ऑफ वाटर देखे, और एयर वाली एक्टिविटी के लिए हमने देखा कि कौन सी चीज एयर से मूव होती है, कौन सी चीज नहीं। ऑलमोस्ट सारा मटेरियल देख लिया। कुछ चीजें हमने नहीं देखी, जैसे कि था फ्रूट सीड, क्योंकि उसका साइज डिफरेंस हो सकता है। कुछ मार्बल एक ऐसी चीज है जो आपको हर्ट कर सकती है, तो हमने वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड करी, वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होगा आपको। और लास्ट है टेनिस बॉल। टेनिस बॉल भी आप की खेलने की चीज नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी। ठीक है, तो ये सारी चीजें के बाद हमारी एक्टिविटी भी फिनिश हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बट अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे ना मिले, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट यानी कि magnetbrains.com पे भी ढूंढ सकते हैं, जहां पे फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट योर क्लास। जैसे आप अपनी क्लास सिलेक्ट कर लोगे, देयर यू हैव या सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लास से जुड़े हुए, वो सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने उस सब्जेक्ट से जुड़ा पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। जो भी सिलेबस में आपको जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी क्लास जो है आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आप किसी भी क्लास का कोई भी मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगेन सीजन्स इन इंडिया, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं हमारे सीजन्स के बारे में, कितने सीजन्स होते हैं, उन सीजन्स में हम क्या क्या डिफरेंट थिंग्स करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कैन वेट और वॉच वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।